भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसद, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाकर के एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। इस दौरान ग्राम पंचायतों को, प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी प्रोपोगंडा के कैसे कार्य किया जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उसके एक उदाहरण हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इन्हीं क्षमता और गुणों के कारण उन्हें उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है।
हमारे पास 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं, 3000 से अधिक न्याय पंचायतें हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 1,10,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। और आपने देखा होगा उनके राजस्व मंत्री, उनके पंचायत राज मंत्री के दौरान प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। पंचायत चुनाव में 75 में से 67 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। 826 विकास खंडों में 650 से अधिक ब्लॉक प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में चयनित भी हुए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ग्राम प्रधान बनकर के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश को ओडीएफ प्लस ही नहीं, ओडीएफ प्लस प्लस की ओर अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश के नवनियुक्त संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी के भाई। उन्होंने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में एक लंबे समय तक कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में के संगठन मंत्री के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में झारखंड जैसे प्रदेश में भी उनके पास एक लंबा अनुभव है। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के संगठन महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया है। आज वे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से हम अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने के साथ ही हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जुड़े इस लक्ष्य को लेकर के अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए आज यहां पर उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर वे स्वयं भी हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने निवर्तमान अध्यक्ष को स्वतंत्र नहीं होने देंगे। तीन वर्ष और लगभग 1.5 माह क्यों 3 वर्ष 1.5 माह 3 वर्ष 3 महीने 3 वर्ष 3 माह उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नेतृत्व दिया। और मैं देखता था, मैं कभी कभी उनको टोकता भी था कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप रात बिरात मत चला करिए। अभी बैठक संपन्न हुई, कहीं भी
पता लगा चित्रकूट में हुई और रात में ही फिर गाड़ी में बैठ करके चल देते थे। अगले दिन किसी अन्य जगह कार्य करने के लिए कार्यकर्ता के बीच में घुल मिल लेते थे, बातचीत करते थे, उनकी संवेदनाओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखते थे और फिर उसका निवारण भी अपने स्तर पर निकाल करके हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय करने का काम उन्होंने किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2022 का विधानसभा का चुनाव, इससे पहले प्रदेश में पंचायत के चुनाव, स्थानीय प्राधिकारी में पहली बार आपने देखा होगा 36 विधान परिषद के चुनाव हुए थे। 36 में से 33 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधान परिषद का सदस्य चुनाव जीत करके आता है। और यही नहीं, चमत्कार तो तब दुनिया को देखने को मिला जब आजमगढ़ और रामपुर में भी चुनाव जीत करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके चले गए। आज वे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, साथ साथ प्रदेश संगठन की दायित्वों को भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। विगत 6 महीने से दोनों कार्यों में कर रहे थे और उनके द्वारा लगातार इस बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, और इस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूं। मैं भी बहुत बार कहता था जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं कहता तब तक आपको अपने दायित्व पर ही बना रहना होगा, और जब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ उसका अनुपालन करते हुए उन्होंने विगत 3 वर्ष 3 माह तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन को जो जीवंतता दी वह अत्यंत अभिनंदनीय है, वह स्वागत योग्य है। प्रदेश सरकार में पहले परिवहन मंत्री के रूप में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया था और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैं देखता था एक एक चीज को, नई नई चीजों को ढूंढ करके लाते थे अलग अलग जगह से, कि कभी उत्तराखंड के साथ, कभी मध्य प्रदेश के साथ, कभी राजस्थान के साथ, कभी जम्मू और कश्मीर के साथ, कभी हिमाचल प्रदेश के साथ एमओयू करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज वहां पर जाए और वहां से बसेज से माध्यम से फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान 5000 बसेज उन्होंने अपने अतिरिक्त बेड़े में एकत्र करवाई। और आपने देखा होगा उस समय मैं भी बोलता था भी इतनी बसेज खरीद रहे हैं लेकिन इससे क्या हमें लाभ होगा, लेकिन कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि जब हमें उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे राज्यों से वापस लाना था, इन्हीं बसेज को मैं भेजता था, जाकर के अपने बच्चों को वापस लेकर के आता था। प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वापस लाने में इन्हीं बसेज का हम मदद करते थे। आज वे अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से यहां से तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त होकर के प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अपना कार्य करेंगे और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर के माननीय भूपेंद्र जी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, स्वतंत्र देव जी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा जाने जाते रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहे लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं पर लाठी बजवाने से लेकर के अन्य तमाम कार्यक्रम करवाने का कार्य अक्सर होता था। विपक्ष की सरकारें होती थी और लाठी नहीं चटक रही तो स्वतंत्र देव जी जरूर चटकवा देते थे, लेकिन आज वह अपने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होकर के भूपेंद्र जी को मजबूत बनाने में संगठन में अपना योगदान देंगे। प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है वह अत्यंत सराहनीय योगदान है। अब वह एक बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमें अगले कुछ वर्षों के अंदर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है और हर खेत में पानी उपलब्ध कराना है, और इस बड़े कार्यक्रम का उत्तरदायित्व इस समय निभा रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें भी एक अच्छी पारी के लिए हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो मेहनत और जो परिश्रम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने की, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाने में सफल हुई।
लगभग 37 वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट की है। आज भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने, नए संगठन महामंत्री मिलने और नई टीम के साथ हम मजबूती के साथ 2024 के मिशन को लेकर के कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माननीय भूपेंद्र जी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार और संगठन मिलकर के प्रदेश की जनाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मजबूती के साथ लागू करते हुए हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह भाजपा में बनाने और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में सफल होंगे। आप सभी कार्यकर्ता, मैं देख रहा था 12 बजे से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आप सभी वहां खड़े रहे। उमस की परवाह के बगैर पूरे रास्ते भर जगह जगह जो स्वागत किया है वह इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और अपने मिशन के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करता है। आज स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम इस बात का सबूत है। मैं एक बार फिर से आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी जिन्होंने कभी माला नहीं पहनी है, जो मंत्री भी रहे,